मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए। समझ गए होंगे दोस्तों आप सब। और इस बात की सजा उन्हें यह मिली कि उन्हें मुल्ला मुलायम कहा गया। ये बात सोचो कि आपके लोगों को कितना अपमानित किया गया। उसी मुलायम सिंह ने कहा, मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मैं अपने राज्य में कानून व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करूंगा, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अगर जरूरत पड़ी तो और गोली चलाऊंगा और सांप्रदायिक दंगे होने नहीं दूंगा। आज उनकी विरासत के लोग आज अपमानित हो रहे हैं और हम आप नहीं सोच रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या नहीं हुआ इस प्रथा में। इतिहास पढ़ो ओबीसी समाज के लोगों, आपका खून खौल जाएगा। किसानों का नेतृत्व कर रहे थे लालू यादव। जब सामंतवाद और मनुवाद के बीच गढ़ में जब किसान मजदूर का बेटा जो घर में भैंस चराया करता था, अपनी मेहनत के दम पर समाजवादी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के विरासत का आंदोलन, उसको आगे बढ़ाते हुए जब मुख्यमंत्री बनते हुए कुर्सी पर बैठते हैं और पहली बार जब वो गांव लौटते हैं तो गाड़ी पीछे रख करके भैंस पर बैठ करके अपनी माँ को कहता है, माँ हम मुख्यमंत्री बन गए। माँ को पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। तो उनकी बगल में एक तहसील थी जिसका नाम था हथुआ। माँ की नजर में सबसे बड़ा औहदा हथुआ के मुखिया का होता है। तो माँ से वे कहते हैं, माँ हम जैसे हथुआ के मुखिया बन गए। माँ गले लगा लेती है। ऐसे घर से निकल करके जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको चारा चोर बना करके अपमानित किसने किया? इस बात को कहते हैं कि इस बात को देश के लोगों को पूछना चाहिए कि नहीं। आज भी टेलीविजन खोलिए, जब भी आप टेलीविजन खोलते हो, जब भी लालू यादव का नाम आएगा तो उनकी हंसी उड़ाई जाएगी या फिर उन्हें गाली दी जाएगी। और आप चुपचाप सह रहे हैं। उस लालू यादव को जिसने चरवाहा विद्यालय खोला, उस लालू यादव को जिसने फुलवतिया देवी को पत्थर तोड़ने वाले को संसद पर पहुंचा दिया, उस लालू यादव को जिसने 6 विश्वविद्यालय खोला, उस लालू यादव को जिसने संत के सामने झुका नहीं, अपने घुटने नहीं टेके और एक दंगाई रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक लिया था और उसका सजा मिल रही है और इन्हें जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। और दंगा करने वाले कुर्सी पर बैठे थे और दंगा रोकने वाला पटना के गांधी मैदान में ये बोलने वाला कि जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना एक आम इंसान की कीमत है। और इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में इबादत कौन करेगा? इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? और इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में कोई इबादत कौन करेगा? हम अपने राज्य में दंगा नहीं होने देंगे। जिसने अपने राज्य में दंगा नहीं होने दिया, जिसने कलम और किताब पकड़ाई, आज वो जेल में है और उनके खिलाफ हमेशा ईडी और सीबीआई, और जिसने गुजरात को दंगे में जला दिया और वो पक्ष में बैठा हुआ है और गृह मंत्री बना हुआ बैठा है और देश का प्रधान सेवक बना बैठा है। ये ओबीसी समाज के लोगों के सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में उस समय जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, एक गरीब किसान का परिवार का बेटा मरहूम मुलायम सिंह यादव जब नेता बनते हैं तो उन्होंने आरक्षण लागू किया। जो काम राम नरेश यादव ने किया उस काम को आगे बढ़ाते हुए मुलायम सिंह यादव ने और एक नारा लगाया, उन सांप्रदायिक ताकतों के सामने लगाया था और उन्होंने कहा, किसी ऊपर कास्ट के हरवाही करने के लिए हम पैदा नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट ने 90 भाग हमारा है। और इसलिए उनको साजिश के तहत सामंतवादियों ने मारा और उनके मुंह में पेशाब किया। दोस्तों वो इतिहास दोहराया गया जब मध्य प्रदेश में एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया और उस दिन बाबू जगदेव प्रसाद की याद आई। काश ओबीसी समाज के लोग जगदेव बाबू के विरासत को आगे बढ़ाए होते तो हमें ये दिन आज का भी देखने नहीं पड़ता कि एक फेक ओबीसी बैठ करके एक ओबीसी का हक मार ले और 52% जनता बैठ करके देख रही है। हमारे इतिहास के लोगों को क्या हो गया? मंडल मसीहा शरद यादव की जमीन है, जिन्होंने कमंडल के रथ के सामने मंडल का रथ निकाला था। और बताओ शरद यादव का कितना अपमान हुआ था, कौन बचाने गए थे? और आज जब आखिरी बात कहने जा रहा हूं, केवल अपमान कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का नहीं हुआ, केवल अपमान ज्योतिबा फूले और अंबेडकर का नहीं हुआ, केवल अपमान बीपी मंडल का नहीं हुआ, केवल अपमान मुलायम और लालू का नहीं हुआ। अरे भाई ओबीसी समाज के लोगों, जब ओबीसी के लिए मंडल लागू करने का आंदोलन चल रहा था तो दलित समाज के मसीहा मान्यवर कांसीराम ने 600 रैलियां निकाल करके मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा उन्होंने दिया था। हमारे आपके वो नेता बने थे और लड़वा कर कौन चला गया था? रामविलास पासवान, जो पासवान जाति से आते थे। दिल्ली के जंतर मंतर पे जब मंडल लागू कर दिया गया तो और वो कोर्ट पे चले गए तो रामविलास पासवान धरती पर बैठ गए थे और धरने पे बैठ गए थे और ओबीसी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने दूंगा। नीचे धरती और ऊपर आसमान
और एक ही राम है, रामविलास पासवान। मैं उन्हें याद करना चाहूंगा। रामविलास पासवान ने एक दिन कहा था, बाकी लोग बाद में राम लगाते हैं और मेरे नाम के आगे राम लगा हुआ है। सांप्रदायिकता का आग में कभी वो आगे नहीं बढ़े। हमारे लोगों से कुछ गलतियां हुई है, हमारे लोग कुछ उनके खेमे में चले गए हैं, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हो गई होगी, लेकिन इस इतिहास को अगर बदलने जाइए कि हमारे इतिहास में लोगों ने जितनी कुर्बानी दिया उतना तो बचा सकें। हमें 25 साल के बाद ऐसा ही राज 24 में वो जीत गए हैं। और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में, सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के साथ होगा। सबसे बड़ा अन्याय ओबीसी के साथ होने जा रहा है।